अच्छा, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। कर लेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेते हैं सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है यार इसमें। फिर 9 के 10 9 9 9 करना है ना। 9 जो है ना वो ही रिस्क फ्री और रिस्क प्रीमियम वाला कर है। लेंगे सर, कर लेंगे। देखें इसमें क्या है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। Yes, आपको sir. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो गिवन है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है आपको, Yes. और आपने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मार्केट वैल्यू वैल्यूज, ये RM जो था ये आपको गिवन है। मैं इसमें ये बता देता हूँ, एक करके बता देता हूँ ना, तो बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा। मुझे कोई बता सकता है कैपम का क्या इक्वेशन है? शाबाश, कैपम की इक्वेशन क्या है? सर RF प्लस बीटा और आगे रिस्क प्रीमियम। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की जो इक्वेशन है, RF प्लस बीटा, शाबाश, और रिस्क प्रीमियम यानी RF माइनस RM। RM, ठीक है, ये कैपम की इक्वेशन है। अब इस कैपम की इक्वेशन में आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, नंबर 1 सिचुएशन के आर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ये नंबर 1 सिचुएशन में ये कह रहा है कि RF जो आपकी है वो 10% है, 10% प्लस बीटा आपका 1 है, और मार्केट रिस्क जो आपका है वो है 15% माइनस 10%। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? बहुत आसान है, 10% प्लस 1 से कोई भी मल्टीप्लाई हो तो 1 नहीं आएगा, वो ही आएगा जो वैल्यू है, और इससे 5% आएगा तो 5%, तो इससे कितना आएगा? 15%। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या आया, कितना आया? 15%। 15%. सही है ना? अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपने बस खाली वैल्यू चेंज करनी है। किसकी वैल्यू चेंज करनी है? यानी सेकंड सिचुएशन में 1 की बजाय 0.70 करना है, थर्ड सिचुएशन में 1 के बजाय 1.20 करना है, फोर्थ सिचुएशन में 1 के बजाय 0.80 करना है, और फिफ्थ में 1 के बजाय 1.90 करना है। बीटा, यहाँ पर बीटा की वैल्यू चेंज करनी है। रिस्क फ्री पहली सिचुएशन में 10 था, तो दूसरी में कितना होगा? 14, तीसरे में कितना 14, होगा? 8, 8, चौथे में 11, पांचवें में 10%। 11, 10. ठीक है, और M जो है वो पहला सिचुएशन में 15 है, दूसरे में 15, 18 है, 13. तीसरे में 15, फिर 17 और 16। यानी ये वैल्यू चेंज करनी है, आपके पास एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू कैपम मेथड वो आ जाएगा। सही है, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपने डिफरेंट पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करना है, और फिर बताना है कि सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है किसका है। ये आपने यहां पर बताया कि सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस सिचुएशन में या किस पोर्टफोलियो का है। ठीक, तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट करके मेरे साथ फिर शेयर कर दीजिए। फाइनल क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है ये सारे क्वेश्चनों का ओवरऑल क्वेश्चन जितने भी हमने किए उन सब का ये निचोड़ है, सर जिसको वो क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करना है क्या, जो अभी आपने दिया है? वो आप खुद कर लेना। ओके, अभी करते हैं, अभी करके शेयर करते हैं। अभी कर लेते हैं सर, आपके सामने ही आते आते। अच्छा, आप अभी कर लो, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने, आप जल्दी करके भेज दें। ये तो जल्दी 1 मिनट का क्वेश्चन है, स्क्रीन मैंने आपको शेयर की है, उसमें मैंने सॉल्व किया हुआ पहला, और बाकी सारे इसको करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में कर लें, टेबल बना लें। ठीक है, अगर टेबल नहीं करते, ऐसा करते हैं तो ऐसा भी कर लें, खाली वैल्यू चेंज करनी है ना।
सर भेज दिया ग्रुप पे। ठीक है शाबाश। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोगों ने ये बताना है कि ये हाईएस्ट किसका है, सिचुएशन 5 है ना। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि कौन सी कंपनी या कौन सा पोर्टफोलियो है जिसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सबसे हाईएस्ट, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अच्छा सीधा आमना, शाबाश, आमना ने भी भेज दिया। आमना ने 2 दफा भेजे। सर वो पेज खत्म हो गया था तो वो नेक्स्ट पेज पे आता। अच्छा अच्छा अच्छा, और कौन है, मलक साहब कौन है जी, ये मलक साहब, मलक साहब का नाम नहीं लिखा हुआ। अच्छा अब आ जाते हैं फाइनल क्वेश्चन पे। अनीस साहब, मलिक अनीस साहब, अच्छा मलिक अनीस, अनीसुर रहमान मलिक, ठीक। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जरा गौर से देखें। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि स्पाउट्स एंड स्टील कंपनी हैज 2 डिविजन्स। एक कंपनी स्टील कंपनी है, उसकी 2 डिविजन्स हैं। एक डिवीजन उसकी डील करती है विद हेल्थ फूड्स के साथ, ठीक, जबकि दूसरी जो स्पेशलिटी है उसकी वो है मेटल्स। दो, यानी एक वो हेल्थ फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, दूसरा डिवीजन जो है मेटल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाती है। ईच डिवीजन एम्प्लॉयज डेट इक्वल टू 30%। हर एक की जो डेट है वो कितना है, 30% है, ये उसने पहले से बता दिया है, ठीक, दोनों का 30% है, ये डेट की इंफॉर्मेशन। आगे कहते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक इक्वल जो है उनकी वो है 10%। प्रेफर्ड स्टॉक की जो वैल्यू है वो 10% है, जबकि ऑफ इट्स टोटल रिक्वायरमेंट विद इक्विटी कैपिटल यूज्ड टू फॉर द रिमाइंडर। द करंट बार्विंग रेट, अच्छा करंट बार्विंग रेट जो है वो इनका है, करंट बार्विंग रेट है 15%। बार्विंग रेट इनका 15% है, तो ये हमने यहाँ पर 15% को भी हाईलाइट कर दिया। आगे कह रहे हैं कि टैक्स रेट इनका 40% है, तो हम टैक्स की कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ डेट में करते हैं, तो ये टैक्स की कैलकुलेशन भी उन्होंने बता दी कि जी टैक्स 40% है। और प्रेफर्ड स्टॉक कैन बी सोल्ड यील्डिंग 13%। और प्रेफर्ड स्टॉक, अब इसमें आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक की भी वैल्यू गिवन है, कॉमन स्टॉक की भी वैल्यू गिवन है, इसमें आपके पास गिवन है डेट की भी वैल्यू गिवन है, तो ये तमाम वैल्यूज आपको गिवन है। आपने जस्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन सब कुछ करना है, जो नॉर्मल फार्मूला है। अब वो कहते हैं एंड स्टील जो कंपनी है विशेस टू एस्टैब्लिश अ मिनिमम रिटर्न स्टैंडर्ड फॉर ईच डिवीजन बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ दैट डिवीजन। जितना उनका रिस्क है उसकी बेसिस पर उन्होंने रिटर्न को मेजर किया है या करना है। दिस स्टैंडर्ड वुड देन वुड सर्व द ट्रांसफर प्राइस ऑफ द कैपिटल
to the division. The company has thought about using the capital asset pricing model. मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं? कैपेम. और कैपेम किस लिए यूज होता है? कैपेम यूज होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो इस्तेमाल होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए वो कैपेम यूज कर रहे हैं. इट हैज आइडेंटिफाइड 2 सैंपल्स ऑफ कंपनी विद मॉडल वैल्यू ऑफ बीटा. अब कैपेम यूज करने के लिए बीटा हमें गिवन है और बीटा हमें इन्होंने दिया हुआ है 0.90. बीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो 0.90 हमें बीटा की वैल्यू दी हुई है. और वो बीटा की वैल्यू जो 0.90 है ये वैल्यू है दोनों के लिए. एक बीटा के लिए गिवन है, एक बीटा है 0.90, जबकि दूसरा बीटा जो है ये फूड के लिए है और दूसरा बीटा जो है वो मेटल के लिए. तो दोनों के लिए अलग अलग बीटास गिवन है. Assume that the sample companies had a similar capital structure that N-Sport Steel and the risk free is 12%. RF जो हमें वो 12% गिवन है, जबकि हमारे पास RF भी गिवन है. कैपेम में RF भी यूज होता है तो वो भी इसने हमें दे दिया है. तो इसने हमें तमाम इंफॉर्मेशन दी हुई है. बस वो ये कह रहा है कि अब आपने और मार्केट पोर्टफोलियो जो रिस्क है एक्सपेक्टेड रिटर्न वो 17%, मार्केट रिस्क भी दे दिया, RF भी दिया है, मार्केट रिस्क भी दिया है. ये दोनों उसने गिवन है. ये इंफॉर्मेशन उसने तमाम जो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यूज चाहिए होती हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन इसने हमें प्रोवाइड कर दी है. अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फार्मूला करना है. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान सा फार्मूला है, और कैपेम का भी फार्मूला याद होना चाहिए. अब सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करते हैं वो कैपेम की मदद से, क्योंकि ये डायरेक्ट होना है. 2 डिविजन्स हैं, एक जगह पे मैं लिख लेता हूँ हेल्थ फूड HEALTH हेल्थ फूड डिवीजन, और दूसरी जगह पे मैं लिख देता हूँ मेटल डिवीजन. मेटल डिवीजन हेल्थ फूड डिवीजन का कैपेम फाउंड आउट करने के लिए हमें पता है कि इस फार्मूले के तहत रिस्क फ्री इसका RF इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RN माइनस RF. ये इसके लिए भी है, और इसके लिए जो कैपेम हम चूज करेंगे वो RF प्लस बीटा RN माइनस RF. अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं. दोनों के लिए हमें जो उसने गिवन है, जो हमारा दोनों डिविजन्स के लिए रिस्क फ्री रेट है वो सेम है, वो है 12%. ये हमें उसने कहा हुआ है कि आपको जो दोनों डिवीजन है इसका जो रिस्क फ्री रेट है वो 12% है. तो वो 12% का मतलब है 0.12. ठीक है, प्लस बीटा डिफरेंट है दोनों का, यानी एक का बीटा जो है वो 0.90 है और इसका जो मार्केट रेट है दोनों का सिमिलर है, वो 0.17 माइनस 0.12 0.17 माइनस 0.12. और यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे. ये सिमिलर जो रिस्क फ्री रेट है प्लस बीटा जो हमारा इसका बीटा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, 1.30. शाबाश, 1.30. और यहाँ पर भी वही है 0.17 माइनस 0.12, यानी ये वैल्यू आएगी ये दोनों के लिए सेम होगी. इसके बीच में मैं लाइन लगा दूं. तो अब इसको आपने कैलकुलेट करना है 0.12 प्लस इनको माइनस करें, क्या वैल्यू आती है? शाबाश, जल्दी जल्दी करें, शाबाश. और गलत नहीं करें, पहले भी किसी ने गलत सबमिट किया. और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है. अच्छा, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए. अब वो हमारे पास क्या है 0.17 माइनस 0.12, तो 0.05 0.90 के साथ 0.05 मल्टीप्लाई कर दें. शाबाश बेटा. सर अगर आप इन सबको सॉल्व करें तो 0.165 आती है. ये जरा आप स्टेप करना 0.045 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0.045 आता है. ठीक है, अब आपने इसको ऐड करना है, प्लस करना है 0.45 प्लस 0.12, तो यहाँ पर आएगा 165, जो कि हमारे पास
अप्रोक्सीमेटली 16% बन रहा है, 16.5%। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह करें। इससे हमारे पास 1.3 मल्टीप्लाई बाय 0.05 आएगा। शाबाश। तो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 0.05 तो 0.189। 0.189। ठीक है, यही आता है। सर आंसर बता रहा हूँ सर, आंसर वो आंसर, इसको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ये आता है 0.065। 0.065 ठीक है। 0.065 को ऐड करें, इसको ऐड कर दें 0.185। ठीक है, 0.185 जो कि अप्रोक्सीमेटली 18%। 0.185। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो एक डिपार्टमेंट है उसका डिफरेंट आ रहा है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो दूसरा डिपार्टमेंट है उन दोनों का अलग अलग आ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो ये दोनों का अलग आ रहा है। अब ये आपने अपने पास नोट करना है। ठीक है, ये आपने अपने पास सेव रखना रहेगा ना। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वैक का फार्मूला लिखना है। वैक का फार्मूला क्या है? वैक WSKS। यहाँ पर हमें गिवन है WEKE प्लस WPKP प्लस WDKD और 1 माइनस टी। ये वैक का फार्मूला है। ठीक है, अब इस वैक के फार्मूले को अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमें W वेट्स गिवन है। वेट कितने हैं? वेट हमारे पास है फूड डिवीजन का। अच्छा, ये अब दोनों अलग अलग वैक कैलकुलेट करने, दोनों के लिए अलग अलग करने हैं। फूड के लिए अलग वैक करना है, फार्मूला दोनों के लिए यही रहेगा, लेकिन वैल्यूज दोनों की डिफरेंट होगी। अब मैं इस वैक को यहाँ पर भी कैलकुलेट कर देता हूँ और यहाँ पर भी। अच्छा, हेल्थ डिवीजन और लेटरल डिवीजन। हेल्थ डिवीजन का जो वैक है उसको जरा गौर से देखें। हेल्थ डिवीजन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास वेट्स जो हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं, एक का हमारे पास आया है कितने परसेंट आया? 16.5 और 18। 16.5 आया, और दूसरे का आया है 18%। तो हम 18.5। ऊपर पहले क्वेश्चन में देखें कि आपके पास इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। डेट टू इक्विटी आपके पास अच्छा, डेट इक्वल टू 30% एंड प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो इक्वल टू 10% है। 10%। ठीक है ना, प्रेफर्ड स्टॉक 10% है। फिर बार्गिंग रेट उसने कहा कि 15% है। टैक्स रेट हमारे पास 40 है। प्रेफर्ड स्टॉक जो सोल्ड हुआ है वो यील्डिंग, हमें जो प्रेफर्ड स्टॉक सोल्ड हुआ है वो इसकी जो प्राइस है वो 13% है। मींस दैट कि हमें फिर इसमें कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हमें गिवन है 13%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हमें इसमें गिवन है, और कॉस्ट ऑफ डेट भी गिवन है। हमें उसकी मदद से हमने कैलकुलेट करना है, टैक्स रेट को फाइंड आउट करना है, टैक्स निकालना है, बल्कि उसमें से टैक्स रेट को निकालना है। तो कम टू द पॉइंट, पहले नंबर पर हमारे पास वैक क्या आया? कितना परसेंट आया? 16.5। 16.5। No, नहीं, sorry। हेल्थ डिपार्टमेंट का जो हमारे पास ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इसका कितना आया है? 16.5 है। नहीं। कंफ्यूज क्यों है? 16.5 ही है ना। वो कैपिटल था। नहीं, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी था ना। वो कॉस्ट ऑफ बेसिकली क्या कर रहा है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास जो है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कैपेम से आया हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो 16.5 ही आया ना। ठीक है, आपने 16.5% आया है। ठीक है, जबकि इसका वेट जो हमारे पास आता है वो 12% आएगा। वेट हमारे पास 12% है। मैं सॉरी 6% आएगा। ये मैं अब आपको बताता हूँ कि ये 6 मैं क्यों लिखता हूँ। दोनों का वेट हमारे पास 12% है, तो 12 डिवाइड बाय
2 करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 6% यानी 0.6। 6%। ठीक है, हाफ है, 12 है, दोनों का एक का 6 होगा, दूसरे का भी 6 होगा। फिर ये तो हमारे पास इक्विटी का है। दूसरे नंबर पर हमारे पास प्रेफर्ड का कितना है, तो प्रेफर्ड का हमें उसमें वेट गिवन है 13%। कितना है 13%। और इसका जो रेट है वो 10 है यानी 0.10, 13% और 0.10। और प्लस जो लास्ट वन है वो हमें कह रहा है कि 9% जो है वो आपका डेट है, तो 9% हमारा डेट है। और इसमें जो हमारे पास जो डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था कॉस्ट ऑफ डेट का वो 0.3 था। कितना 0.3? 0.3 हमने कैसे कैलकुलेट किया? ये देखिए 9 की जो फिगर है ना, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वो आपको कह रहा है कि आपके पास 15% आपका जो डेट है उसमें से 1 माइनस 0.40 कर लें तो आपके पास आएगा 15 में से 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 करेंगे तो 15% और यहाँ से 1 माइनस 4 में से ये निकालेंगे तो 0.6 आ गया। 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0.9 आएगा। तो ये 0.9 जो मैंने कैलकुलेट किया है ये कॉस्ट ऑफ डेट का, ये मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया। सर ये नहीं समझ आई 15% वाला। ये अच्छा क्वेश्चन को देखें। 15% बारविंग रेट आपके पास क्या है? द करंट बारविंग रेट इज 15%। 15% है। यहां तक समझ आ गई? यस। बारविंग रेट आपका जो है बारो करने का रेट डेट आपका 15% है। और कंपनी का जो टैक्स रेट है वो कितना है? 40%। 40। तो 15% आपका बारविंग रेट है और 1 माइनस टी क्योंकि टेस्ट इफेक्टिव में से निकालना है तो 0.40, तो 15% यानी 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.60, 1 से माइनस करें तो इससे आएगा ना 9। क्या आएगा? इससे क्या आएगा? 0.9। यानी 9% आएगा। ठीक, इससे हमारे पास 9% आएगा। तो 9% हमने कैलकुलेट कर दिया इसको, तो ये 9% आ गया। और हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू है वेट इसका वो 3 है, जबकि हमारे पास जो दूसरा वेट है वो 1 है। तो हमने ये एक कंपनी का फाइंड आउट कर लिया। जब पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट यू विल गेट 13.9%। इसको आप ऐड करें, शाबाश, मल्टीप्लाई करें। 16 मल्टीप्लाई बाय 16% है ना, तो इसको कन्वर्ट करना है इनटू योर जो वैल्यू है 0.165 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 0.13 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.3। शाबाश, इसको करें। सर ये जो 0.3 आपने लास्ट में किया 0.09 का हाफ किया है? नहीं, वेट है इसका। 0.3 जो है 0.139 ही आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 13.9% आ जाएगा। 13.9%। जी ठीक है ना, 13.9%। जी इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड करें तो 13.9% आता है। 9%। ठीक है, अब यही तरीकेकार, क्योंकि वैल्यूज इसमें वेट में फर्क नहीं है सिवाय एक चीज के, जो आपने जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मेथड है इसमें सिवाय एक के कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। हुआ 16 के ये वेट दोनों के सेम। सॉरी, ये बीच में कुछ मसला आ गया, आई डोंट नो कि ये क्यों कर रहे हैं। एक मिनट सब्र करें। प्लीज रिमूव द विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन।
इसमें कुछ एरर शो कर रहा है, आई डोंट नो कि ये क्या एरर है, लेकिन एनी हाउ मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। अच्छा, ये आपने कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अच्छा, डिस्प्ले में आपको फाइल आ रही है? यस सर, अब नहीं आ सर अब रही। सही है। सही है। अच्छा, ये बीच में कोई एरर आ गया था, आई डोंट नो कि ये क्या था, लेकिन होप सर anyhow, खत्म होंगे। तो हमारे पास ये खाली 18.5, बाकी सारी सिमिलर वैल्यूज है। वो क्या है? वो 0.131, ठीक सिर्फ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में फर्क है, और प्लस 0.09 और 0.3। 3 ठीक, अब आपने इन सबको शाबाश कैलकुलेट करें। 18.5 के बजाय आपने लिखना है 0.185, सॉरी 185। 0.185 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 0.13 प्लस 0.09 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 0.151 आएगा। 0.151 कितने परसेंट बन रहा है? 15.1। 15.1। यस सर, 3.1। तो ये आपने देखा कि ये कैपम का ये क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया, और तो ये बन गया है 15%। 3.1, 0.151। 0.151, that is approximately 15.1%। 15% या 15.1%। ठीक है, तो ये हमारे 10 प्रॉब्लम्स से ये हमने क्वेश्चन किए। कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा LMS में असाइनमेंट के तौर पर। आप लोगों ने वो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन वो भी होंगे रैंडमली, तो आपने वो करने और उसको आपने फॉलो अप करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये है, और वो असाइनमेंट्स आपके मार्क्स बेस होंगे, सही ना, उसके भी मार्क्स होंगे, वो LMS में मैं इसी वीक में शेयर कर दूंगा। दूसरा, आप तो लोगों ये ने 10 क्वेश्चन वाले जो आप शेयर करें। आज आपने जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन यानी अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन मैं आपको मजीद करवाऊंगा या आपको दूंगा, जो कि आपने सॉल्व करने हैं एज एन असाइनमेंट। ठीक है ना, ओके सर। वो असाइनमेंट के तौर पर आपने करनी है। तो हैंड रिटन माइक्रोसॉफ्ट नहीं, अच्छा वो हो गई सर कि आपने हैंड रिटन असाइनमेंट करके उसकी पिक्चर आपने PDF में कर भेज देनी, PDF में कन्वर्ट करके। ओके सर। आता है तरीका? यस सर। हाँ, अब इतना नहीं तो आता आता है ही तो है उसमें एक तरीका होता है, ये अपना फार्मूला है, वो है, सॉरी फार्मूला कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है कैम कैम स्कैनर। स्कैनर। कैम स्कैनर में आप कर दें, बहुत पढ़े हैं, और ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं पिक्चर्स को PDF में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक बुकलेट की शक्ल बन जाएगी, आप वो अपलोड कर दीजिएगा असाइनमेंट के तौर पर। ठीक, तो ये फिजिकल, ये मेटल डिवीजन का आंसर गलत आ रहा है शायद मेरे पास, 0.26 आ रहा है। मेरा भी। ये क्वेश्चन किसने बताया था मेरे पास? ये किसने बताया? 0.26 लेकिन यही आ रहा था, हम ये दो नहीं कैलकुलेट किया था। ये दो कौन दो है, मुझे नाम बताएं, मैं बेचारा। पहले ये तो बताएं किसका आया है चेंज। 0.26 मेरा अब्दुल्ला दी। अच्छा, मेरा फातिमा भी और सादिया 0.2। दोनों का गलत है, और आमना, तीनों का ना, फातिमा, नहीं मेरा सादिया ठीक है और आमना, तो इन तीनों के ऊपर जुर्माना हो गया। सर। मेरा 30 मिनट से 0.26 आया इन्हीं को है। दे दी सर असाइनमेंट, एक काम कर। असाइनमेंट नहीं, ये अब सब मेरा गलत आया था। सारी क्लास को पिज्जा खिलाएंगी। ठीक है, अच्छा सारी क्लास में Done, बच्चे sir, done. कितने रह गए हैं? 16 तो बच्चे रह गए हैं, Thank you, और sir. वो भी सोए हुए हैं। नहीं अभी कौन सा आपने पिज्जा जाग खिलाना है, रहे ये आपके हैं, ऊपर खाइए। लाइबिलिटी बन गई है। अच्छा, ये गलत क्वेश्चन क्यों आपने यहाँ पर मुझे भी आपने गलत कर दिए?
ये अब पता आप नहीं मेरा पता नहीं क्यों गलत आ रहा था। बस अब ये पता नहीं आपने किया ना, अब आपको इसकी सजा मिलेगी, आपने क्यों गलत किया। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ 0.185, और या तो आप मेरे से बदला ले रही थी किसी चीज का, ठीक है ना। नहीं नहीं चलें ठीक है, 185 मल्टीप्लाई बाई 0.6 और प्लस मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ 0.13। सर मेरा तो अभी भी यही आ रहा है, 15.1 ही आ रहा है। सर अगर हमारा ठीक हुआ ना तो आपने उनको पनिशमेंट जरूर देनी है, ठीक है? अगर हमारा मैं ये चेक कर रहा गलत हूँ, हो गया तो फिर देखा जाए। मैं ये चेक करूँ अभी आपकी सर किस। यही अल्लाह आता है जी। 15.1। अब यस आप सर, दुआएं मेरा करें, 15.1 ही आ रहा है। अब आप दुआएं करें कि आपका ये ठीक आए, वरना अल्लाह करे। जी मुबारक हो, आपका ये आमीन। गलत आ रहा है, 0.2 Yes. आ रहा है। ये मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ 26। मेरा भी आ रहा है। जी सर, जी 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 सर। अब्दुल्ला दीन ने, अब कौन गया था? अब्दुल्ला हमारा दीन, अब्दुल्ला दीन, जी सर मैं ये अब आपके ऊपर है कि आपने इनसे ये पिज्जा खिलवाना है सबको, ठीक है, जुर्माना ही। तो ये 26.8% करवा रहे हैं। ठीक है ना। सर ये मेरा तो अभी भी 15.1 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये तो गलत आ रहा है आपका। सर मेरा भी 15 ही आ रहा है, लेकिन 15.1। आप मेरा भी 15 ही आ रहा है। उसको सॉरी सर, करने के बजाय ये- आप कह रही हैं नहीं नहीं, सर ये 0.013 है। अच्छा चलिए देख लेते हैं। तो मेरा भी अलार्म बजने शुरू हो गया है, तो फिर नमाज का ब्रेक देते हैं, ठीक है। और नमाज की ब्रेक के बाद जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। सर ये क्लास एंड कब तक होगी? ये क्लास एंड Breakup. इंशाल्लाह हो जाएगी, जो आपका 3 आवर्स कब कंप्लीट होंगे, 6 तक। 6:45 पे। जी जी, तो बस उस वक्त तक हो जाएगी, 6 तक, 45 तक तो शायद नहीं जाएगी, थोड़ी पहले हो जाएगी, ठीक है ना, 6 तक कर लेंगे। सर आपने गलत लिखा हुआ है, आप ट्रीट खिलाएंगे। क्यों, मैंने हाँ चलो सर, ये सही आपने है, गलत लिखा हुआ आपने है। गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा था गलत लिखा है, सर, मैंने ठीक लिखा है, जी मेरा तो आंसर आपने भी ऊपर गलत सर लिखा हुआ है। आपने 13% 0.03 इंटू लिखा हुआ है। 0.01 करे ना तो फिर 0.013 आता है। हम्म, इसने सर। 0.13 लिखा हुआ है। ये सर सर ने और भी कैलकुलेट इसका करी मतलब थी, ये तो भी है कि लिखा हम हुआ लोग एक्टिव थे आपकी क्लास में, हम 0.1 फॉलो कर रहे थे। यस, अच्छा ये वाला, हाँ, अब आपको ना ये वाला 1, 13% इंटू, हाँ ये 1 जी सर सर। अब आप नहीं चलेंगे। तो ये 0.1 और आप ये आपको कह रही हैं, मैंने लिखा तो हाँ, 1। और आप सुने, आप हम दोनों को एक्स्ट्रा मार्क्स भी देंगे क्योंकि हम सही फॉलो कर रहे थे। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा ये है कि ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अब बात मुझ पर आ रही है तो मैं इसलिए ये मसला खत्म कर रहा हूँ। और ये वाला क्वेश्चन जो हमने ये सॉल्व किया, हाँ तो ये आपका 10th क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। और ब्रेक के बाद अभी नमाज की ब्रेक लेते हैं, और ये 4:45 है ना, 4:40 है, तो हम इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन एट 5 o'clock। 5 से 6 तक क्लास जाएगी और फिर हम ये क्लास वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना, 6 या 6:15 तक, ओके सर। ठीक है। और ये हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। हमारे ये आज मेकअप क्लास की भी एक हो गई, एक और मेकअप क्लास हमने नेक्स्ट वीक लेनी है, सैटरडे को या संडे को, जिस तरह आपके लिए कन्वीनियंट रहे, सही है, एज पर योर कन्वीनियंट, ओके सर। सैटरडे और संडे। तो हम उसको कंडक्ट कर लेंगे, और हमारी मिड टर्म के तक के लिए ये 8 लेक्चर्स हमने पूरे करने हैं, कोर्स भी, ठीक है। ओके, सी यू आफ्टर ओके सर। 20 minutes at 5 o'clock। ओके सर। ओके सर। हाफिज।